नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज सरकार ने महंगाई भत्ता को लेकर बड़ी खुशखबरी दी है, जिससे सभी कर्मचारियों पेंशनर्स को फायदा होगा। आप सभी कर्मचारियों व पेंशनर्स को वीडियो के एकदम लास्ट तक बने रहना। इस न्यूज़ में कर्मचारियों से संबंधित अन्य खबरें भी देखने को मिलेगी। तो इन बड़ी खबरों को जानने से पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही अगर आपने चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर्स से संबंधित लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। दोस्तों, इसी के साथ लॉकडाउन 4.0 को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जो आप सभी देशवासियों को जानना बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन 4.0 की आज होगी घोषणा। कई और दुकानें को खोलने सहित मिलेगी छूट। जी हां, कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन 4.0 की घोषणा आज होगी और ये पिछले तीनों लॉकडाउन से बिल्कुल अलग होगा। लॉकडाउन 4.0 इस लिहाज से भी अलग होगा, इसकी घोषणा के लिए प्रधानमंत्री देश को संबोधित नहीं करेंगी, बल्कि केवल नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय शनिवार को लॉकडाउन के चौथे चरण का ऐलान कर सकता है। 25 मार्च को लागू किया गया लॉकडाउन मूल रूप से 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला था, लेकिन पहले इसे 13 मई और फिर 17 मई तक बढ़ाया गया। लॉकडाउन 4.0 में सरकार अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ छूट दे सकती है। जानकारी के अनुसार ग्रीन जोन में परिवहन और उद्योगों को चलाने के बारे में राज्यों को केंद्र से छूट दी जाएगी। ग्रीन जोन में सार्वजनिक परिवहन जैसे बसों, टैक्सियों के संचालन को मंजूरी या छूट दी जा सकती है। लॉकडाउन 4.0 में कारखानों या उद्योगों को फिर से चलाने की छूट मिल सकती है, लेकिन श्रमिकों को लाने ले जाने के लिए अधिकारियों को राज्य के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। हालांकि यात्री ट्रेनों को फिलहाल नहीं चलाया जाएगा, केवल स्पेशल और श्रमिक ट्रेनें ही चलेगी। स्पेशल ट्रेनों की संख्या और मार्गों में वृद्धि पर भी चर्चा की जा रही है। वहीं 18 मई से घरेलू उड़ानों के संचालन को फिर से शुरू करना एक और पहलू है, जिस पर विचार किया जा रहा है। चुनिंदा रूट पर घरेलू हवाई सेवा को मंजूरी दी जा सकती है। पहले चरण में फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी कम रखी जाएगी, जिसे आने वाले दिनों या महीनों में बढ़ाया जा सकता है। यह बात अलग है कि कई राज्यों ने हवाई सेवा शुरू करने का विरोध किया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में कई आर्थिक गतिविधियों को अनुमति मिलेगी। उदाहरण के तौर पर हार्डवेयर, बाइक सहित अन्य दुकानों को खोलने का फैसला भी लिया जा सकता है। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को 15 मई तक अपने सुझाव भेजने के लिए कहा था, ताकि लॉकडाउन 4.0 का प्रारूप तैयार किया जा सके। दिल्ली सरकार ज़्यादा आर्थिक गतिविधियों को अनुमति देने की मांग कर रही है। माना जाता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री के साथ बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कंटेनमेंट जोन जैसे कि निजामुद्दीन और वपर क्षेत्रों में कड़े उपाय लागू रहें, बाकी शहर में ज़्यादा आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जाए। इतना ही नहीं, कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद सीएम केजरीवाल मॉल फिर से खोलने और कुछ शर्तों के साथ ऑटो एवं टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए भी उत्सुक हैं। अगली बड़ी खबर, 18 मई के बाद लॉकडाउन 4 में ऐसे होगा ऑफिसों में काम। कोरोना ने जिंदगी से लेकर दफ्तर में कामकाज के तरीकों को काफ़ी हद तक बदल दिया है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में अब घर से काम होगा। इसके लिए कार्मिक मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके लिए 21 मई तक सभी मंत्रालयों से सुझाव मांगे गए हैं। दूसरे राज्य भी अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन 4 को लेकर प्लान ऑफ एक्शन यानी रणनीति बनाने में जुटे हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए अब सरकार ने भी इसके साथ जीने और काम करने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग घर से काम कर सकेंगे। ये योजना लॉकडाउन 4 के बाद भी जारी रहेगी। केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग ई कार्यालय की तरह काम करेंगे। दफ्तर में बहुत ही सीमित संख्या में लोग आएंगे, बाकी लोग दफ्तर का पूरा काम ऑनलाइन करेंगे। लॉकडाउन के दौरान करीब 75 मंत्रालय ई ऑफिस की तरह काम कर रहे हैं। 57 मंत्रालय और विभाग ने अपना 80% काम ई दफ्तर के तौर पर घर से पूरी कुशलता के साथ किया है। अब इसे और विस्तार दिया जा रहा है। इसके लिए कार्मिक मंत्रालय ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। ऐसे होगा ऑफिसों में काम। केंद्र सरकार के दफ्तरों में VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए काम होगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की सुविधा
उप सचिव और उसके ऊपर के अधिकारियों को दी जाएगी। अधिकारी किसी भी फाइल पर दूर बैठकर काम कर सकते हैं। ये नेटवर्क पूरी तरह से सुरक्षित होगा। एचओडी की इजाज़त से इस नेटवर्क की सुविधा और भी कर्मचारियों को दी जा सकेगी। किसी भी गोपनीय फाइल, गोपनीय जानकारी, सेना से जुड़ी फाइल पर ई दफ्तर से काम नहीं होगा। ऐसे विषयों पर घर से काम नहीं होगा। जब तक नई गाइडलाइन जारी नहीं हो जाती हैं, ऐसे ही पहले की तरह काम चलते रहेंगे। वर्क फ्रॉम होम के लिए सरकार की ओर से लैपटॉप, कंप्यूटर मुहैया कराया जाएगा। डाटा इस्तेमाल का खर्चा भी सरकार ही देगी। 21 मई से केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में ई दफ्तर की नई काम करने की संस्कृति शुरू हो जाएगी। हालांकि इसमें सभी मंत्रालयों की सहमति जरूरी है। ये तो हुई केंद्र सरकार का ई दफ्तर प्लान, लेकिन लॉकडाउन 4 को लेकर यूपी में क्या सुगबुगाहट है, इसे भी समझते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए आर्थिक गतिविधियां चलाने की ओर छूट मिल सकती हैं। मॉल, सिनेमा, अगर स्कूल खोलने की छूट मिलने के चांस बहुत कम हैं। घर वापसी कर चुके मजदूरों के लिए 20 लाख रोजगार देने के रोड मैप पर काम पहले से तय। शादी ब्याह को इजाज़त मिल सकती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शर्तों के साथ शुरू किया जा सकता है। तो अब ये भी जान लीजिए कि बिहार में लॉकडाउन 4 में कहाँ छूट और कहाँ सख्ती होगी। सूत्रों के मुताबिक बिहार में सभी जरूरी सेवाएं जारी रहेगी। सभी दुकानें सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य। नियमों का उल्लंघन पर दुकानें कर दी जाएगी बंद। निर्माण, इलेक्ट्रिक, मोबाइल, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी दुकानें को शर्तों के साथ खोलने की इजाज़त दी जा सकती है। मतलब लॉकडाउन 4 का रंग ढंग पहले से काफ़ी हद तक बदला दिखने की उम्मीद है, जिससे जान भी बचे और जहान भी सलामत रहे। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी कंपनी या फर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका राजस्थान की एक कंपनी टेक्नोमिन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने दायर किया है। वकील जितेंद्र गुप्ता के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि 20 और 29 मार्च को केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन में कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान पूरा वेतन देने का निर्देश दिया गया है। उस नोटिफिकेशन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया था कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार के दोनों नोटिफिकेशन संविधान की धारा 14 और 19 1G का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के खनन और प्रोडक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्टर का काम करती हैं। कंपनी ने राजस्थान के 4 स्थानों पर इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए 1704 कर्मचारियों को नियुक्त किया हुआ है, लेकिन कोरोना से लॉकडाउन घोषित होने की वजह से सारा काम बंद है। उनके लिए कंपनी का ऑपरेशन जारी रखना असंभव हो गया है। अगली बड़ी खबर, ओडिशा सरकार ने कर्मचारियों को बढ़ाया 10% महंगाई भत्ता। कोरोना आपदा के बीच ओडिशा सरकार ने छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों को 10% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। यह महंगाई भत्ता जुलाई 2019 से लागू होगा और इस महीने के वेतन में बढ़े हुए रूप से बकाया के साथ मिलेगा। इस निर्णय से सभी ब्लॉक, ग्रांट एवं अनुदान प्राप्त शिक्षानुष्ठान, सरकारी उद्योग एवं निगम, विश्वविद्यालय के कर्मचारी के साथ सब ऑर्डिनेट, जुडिशियल ऑफिसर एवं वर्क चार्ज कर्मचारी, जॉब कॉन्ट्रैक्टर वर्कर लाभान्वित होंगे। राज्य वित्त विभाग की तरफ से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले 54% से बढ़ाकर 164% कर दिया गया है। कर्मचारियों को यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2019 से मिलेगा। मई के वेतन में कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक साथ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले राज्य कर्मचारियों को सभी कर्मचारी व अनुदान प्राप्त कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इनके अलावा विश्वविद्यालय के कर्मचारी, वर्क चार्ज कर्मचारी, जॉब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता पाएंगे। उल्लेखनीय है कि ओडिशा सरकार ने इससे पहले सातवेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों एवं पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया था। अगली बड़ी खबर, ग्रेच्युटी के नियमों में सरकार करने जा रही है यह बदलाव, करोड़ों कर्मचारियों को होगा फायदा। जी हां, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच सरकार ग्रेच्युटी के नियमों में बदलाव करने का सोच रही है, जिसके चलते प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों को लाभ हो सकता है। खबर है कि जो ग्रेच्युटी अब तक 5 साल पूरे होने पर मिलती थी, वे 1 साल बाद ही लागू हो सकती हैं। हालांकि सरकार को इस नियम के बदलाव के लिए संसद सत्र का इंतजार करना होगा। दरअसल वित्त मंत्रालय ने
लेबर संबंधी कानूनों में फेरबदल किया है। इसमें ग्रेच्युटी का ये नियम भी शामिल है। बता दें कि जिस कंपनी में 10 से ज़्यादा कर्मचारी होते हैं उन्हें नियमानुसार ग्रेच्युटी देना ही होती हैं। आपको बता दें कि सर्विस में 5 साल पूरा होने पर कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार बनता है। 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर उसे ये राशि नहीं मिलती है। ग्रेच्युटी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि यदि 5 वर्ष की सेवा से पहले ही कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कंपनी को परिवार को वह रकम देनी होती है। इसी तरह यदि कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो भी कंपनी को उसे ग्रेच्युटी देनी होती है। अगर ग्रेच्युटी के नियमों में बदलाव होता है और भुगतान की सीमा 5 से घटकर 1 साल होती है तो इससे उन कर्मचारियों को फायदा होगा जिन्हें 5 साल से पहले ही किसी कारण से नौकरी छोड़नी पड़ जाती है। तो ये थी आपके लिए बिग न्यूज़। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पर एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।